हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करूँगी, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स है इट कंप्राइजेज ऑफ द टू वर्ड्स दैट इज पॉली एंड नॉमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स है आपका वो दो वर्ड से मिलके बना है बच्चों, दैट इज पॉली एंड नॉमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी, ओके। एंड नॉमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स मेनी टर्म्स, ठीक है। तो उसी टाइम को यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स की क्या कहती है? पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेस्ड विद वन और मोर टर्म, मीन्स वन और एक और एक से ज़्यादा टर्म्स में क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें कि जो कॉफिशिएंट होना चाहिए दैट शुड बी अ नॉन जीरो। मतलब जो कॉफिशिएंट होगा बच्चों पॉलिनोमियल का वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। एंड पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन वन टर्म्स। जब भी आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करेंगे बच्चों तो आपको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जब भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू, ये इसका जनरल फॉर्म है बच्चों, a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड डॉट 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 सो ऑन an, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये क्या है? इसका जनरल फॉर्म है, जहाँ पे ये जो a नॉट है, a1 है, a2 है, an है, ये सब क्या है? रियल नंबर्स। ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, ये क्या है? रियल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि नॉन जीरो कॉफिशिएंट होना चाहिए, वो क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे आपके, ठीक है। एंड एक कंडीशन और होती है बच्चों, दो कंडीशंस होती है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल्स कहोगे। क्या? पहली बात तो जिसका कॉफिशिएंट है वो रियल नंबर्स है, एंड द सेकेंड वन इज जो ये पावर है, एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, दैट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स वो होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जीरो इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स ये कंटेन करेगा, बस नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल्स कब कहेंगे बच्चों? जब होंगे। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल्स कब कंसीडर करेंगे? जब उसके जो ये वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है दैट शुड बी अ होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक। एंड जो ये कॉफिशिएंट्स होंगे बच्चों दैट शुड बी अ रियल नंबर, एंड दूसरी चीज़ नॉन जीरो कॉफिशिएंट होना चाहिए, कॉफिशिएंट्स नॉन जीरो होना चाहिए। एंड कभी भी ये याद रखिएगा कि ये जो आपका वेरिएबल है ये कभी भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर। जैसे तो ये अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा तो आप क्या कहेंगे? जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है? पॉलिनोमियल। तो जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, टर्म्स को पढ़ा, कॉफिशिएंट ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या होते हैं बच्चों? वन बाय, मान लीजिए आपके पास कोई भी गिवन एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 5x², ठीक, प्लस 3x प्लस 2, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल के टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स वो किसी ऑपरेशन से, जैसे प्लस माइनस एंड डिवाइड से, किसी भी ऑपरेशन से वो क्या कहते हैं? डिफर हो जाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? टर्म्स। जैसे 5x² इज अ टर्म, 3x ये एक टर्म है, एंड 2 इज अनदर। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये टर्म है, ठीक है। नाउ ये तो टर्म्स की बात हुई बच्चों। अब कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट क्या है? जैसे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, यही जो ऊपर अबव पॉलिनोमियल आपको गिवन है 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपको पॉलिनोमियल है, आपको यहाँ पे गिवन है, आपको कॉफिशिएंट बताना है बच्चों की कॉफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि आपने देखा हर एक टर्म का अपना एक कॉफिशिएंट होता है बच्चों, ईच टर्म कंटेन इट्स कॉफिशिएंट। जैसे कि ये x² है तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? 5, तो x² आप कैसे लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा बच्चों? कॉफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 5। सिमिलर वे में 3x का भी बता देंगे, 3x का कॉफिशिएंट क्या होगा?
कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 3 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, कोफिशिएंट्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कोफिशिएंट। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो हर एक जो टर्म होगा उसका एक कोफिशिएंट होगा, तो आपने अंडरस्टूड हो गया होगा अब आपको। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे कि बच्चों आपने टर्म्स पढ़ा, तो टर्म्स के बेसिस पे कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल on the basis of terms, terms के बेसिस पे आप बताएंगे बच्चों कि कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। The first one is monomial। पहला क्या होता है बच्चों, मोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड वन इज बाइनोमियल, second one is binomial, and the third one is trinomial। तो अब ये कह सकते हैं बच्चों कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं टर्म्स के बेसिस पे, 3 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले मोनोमियल की बात है बच्चों। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। सिंगल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म्स को कंटेन करेंगे, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है आपका, मोनोमियल क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन, सिंगल टर्म कंटेनिंग पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, सिंगल। बाइनोमियल का मतलब आप जानते ही हैं टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म को कंटेन करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो all those polynomials contain single terms are known as monomials। For an example, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 3x लिखा बच्चों, 3x लिखा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म है। ये क्या है, सिंगल टर्म है, इसे आप क्या कहेंगे, मोनोमियल। सिमिलर वे में और एग्जाम्पल्स ले लीजिए, y²/2। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या लिया है, ये क्या है, ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये क्या आपके ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके अंदर आ रहे हैं, मोनोमियल के अंदर। तो ये हाँ देख रहे हैं आप कि सिंगल टर्म कंटेनिंग पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके मोनोमियल, ठीक है। सिमिलर वे में बच्चों बाइनोमियल को डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल क्या होता है, बाई मतलब टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो 2 टर्म्स को कंटेन करते हैं उसको आप क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो जो 2 टर्म्स कंटेनिंग पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं बच्चों, बाइनोमियल। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने 3x लिखा प्लस, जैसे 3x है यहाँ पे +2 कर दिया मैंने, तो अब ये देख रहे हैं कि एक 2 टर्म्स है ना, एक 3x है एंड 2, दीज आर द 2 टर्म्स। और ये 2 टर्म कंटेनिंग जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या कहलाता है, बाइनोमियल, ठीक है। सिमिलर वे में और इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लीजिए। y²/2 लिखा मैंने प्लस 3y लिख लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 टर्म्स है ना, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म्स मिल करके आपके क्या बनाते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 2 टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल एंड ऑल दोस पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग अ सिंगल टर्म आर नोन एज मोनोमियल। तो होप आपको बहुत अच्छे से ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो 3 टर्म्स कंटेन करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x² + 4x + 5, ठीक है। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया एंड मैंने कहा कि ये क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल, ऑल दोस पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग 3 टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनके टाइप्स को बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हमने टर्म्स पढ़ा और टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिफर किया, ओके। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, डिग्री।
पावर ऑफ x इन px मीन्स मान लीजिए कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है px, मान लिया आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मैंने यहाँ पे लिखा 5x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 4। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मैंने बोला कि डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x, मीन्स यहाँ पे आप x की हाईएस्ट पावर कौन सी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो हाईएस्ट पावर उसकी पावर कितनी है 0। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी, तो वो क्या होगी 4, ठीक है। आपने इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताई बच्चों 4। डिग्री क्या बोलता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px मीन्स इन अ गिवन पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होगी x की, वो आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, डिग्री क्या बोलता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। ये आपको px गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें आपने देख लिया कि ईच टर्म है, ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं और हर एक टर्म की अपनी एक डिग्री है, ठीक है। पर क्या है कि जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर कंटेनिंग जो टर्म होगा दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। नाउ टर्म्स तो पढ़ा ही, अब उसी तरीके से सिमिलर वे में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे बच्चों कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, द फर्स्ट वन इज बच्चों, फर्स्ट वन क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज quadratic polynomial। and the fourth one is cubic polynomial। fifth one is biquadratic polynomial। इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं quadratic polynomial। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जितने आपको दिख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, इनको डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे जिनकी डिग्री क्या होती है 0। ऐसे पॉलिनोमियल हैविंग कंटेनिंग अ डिग्री 0। आप बोल सकते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होंगी 0, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके, मीन्स आपने लिखा 3 लिखा बच्चों, ठीक है, तो 3 लिखा, 10 लिखा, 20 लिखा, तो ये सब क्या है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आया आपको, ये क्या है बच्चों आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है बच्चों 0। इसी तरीके से आप यहाँ √2 भी लिख सकते हैं, √2 इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे, ऑल दोज पॉलिनोमियल कंटेन अ डिग्री 0। ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी 0। आप ये देख सकते हैं ये जो रियल नंबर्स हैं इनकी डिग्री क्या है, इनके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं। अगर वेरिएबल आप लगाते हैं, x लिखा मैंने, यहाँ पे पावर 0 लिख दूँ, तभी तो इस व्हाट इट इंडिकेट्स x टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होगी। तो मैंने यहाँ पे बोला कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों 0 होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ
ठीक। एंड लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसकी डिग्री क्या होती है 1, जिसकी डिग्री 1 होती है, आप उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल लिया 3x + 2, तो आप यहाँ देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो ये ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1, उन्हें क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर वे में क्वाड्रेटिक होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है 2। All those polynomials contain a degree 2, that is known as quadratic polynomial. For an example, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया 5x² + 4x + 10। मान लिया मैंने कहा कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो एक का ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, डिग्री 2 कंटेन करेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा जब इसकी क्या कहते हैं, जो डिग्री है वो 2 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या होती है 2, उसे आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलर वे में क्यूबिक है, क्यूबिक मीन्स होता है जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों 3, डिग्री क्या होगी 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होती है, आप उन्हें क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए x³ + 5x² + 6x + 7। मान लिया ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये क्या कहलाते हैं आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों, जिसकी डिग्री क्या होती है 4। तो एग्जाम्पल हो जाएगी x⁴ + 5x³ + 7x² + 8x + 9 लिख दिया आपने। तो ये पॉलिनोमियल क्या बता रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है 4 है, 4 है इसकी डिग्री, तो ये क्या कहलाता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं। तो होप आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलिए या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, आप इसे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लिया आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, px, लेट्स सपोज अ पॉलिनोमियल x⁴ - 16, ये आपके पास पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये बोलता है कि किस वैल्यू ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच जो px है आपका 0 आ जाए, तो उसे आप क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की आप कौन सी वैल्यूज को पुट करें कि आपको जो px है वो क्या मिल जाए बच्चों, 0 मिल जाए। px जब आपको 0 मिल जाए फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो आप उसे क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which px, जो आपका px होगा बच्चों, is equal to 0। तो ऐसी all the possible values of x for which px is equal to 0 are known as zeros of the polynomial या roots of the polynomial कहते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे px गिवन है, क्या गिवन है, px बच्चों आपको गिवन है क्या, x⁴ - 16, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं x⁴ - 16 है, इसे आपने इक्विवेलेट किया 0 के, तो अब ये देख रहे हैं ये क्या है, a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करिए, x² और यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। a² - b² की आइडेंटिटी का एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x - 4 हो जाएगा एक बार, एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। एक बार आपने क्या किया, x - 4 को 0 के इक्विवेलेट किया, एंड सिमिलरली x + 4 को इक्विवेलेट किया 0 के, तो आपको x के क्या क्या रूट्स मिल गए, 4 एंड -4, इधर से 4 मिल गया एंड फ्रॉम दिस साइड -4 मिल गया। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों कि x के आपके ये 2 जीरोज आ, ये 2 जीरोज या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को आप क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर मतलब कि जब x की वैल्यू आप 4 रखेंगे इन px, तो आपको ये क्या मिलेगा,
पी एक्स क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा, ठीक है। तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स आपका 0 आ जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जितने बच्चों डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल के, उतने आपके रूट्स निकलते हैं। वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² था, तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 2 थी। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके क्या हैं, 2 रूट्स हैं। वो रूट्स आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं बच्चों, रियल भी हो सकते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।